Hello students, today we will discuss about the type of water that is hard water and soft water. आज हम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉफ्ट वाटर. व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विद सोप सॉल्यूशन रेडिली इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर. यानी कि जो पानी, जो वाटर जो होता है, जो जिसमें क्या लेदर यानी कि जो झाग बनते हैं, है? जिस पानी में, जिस सोप सॉल्यूशन में झाग बन जाते हैं, उनको उसको हम क्या कहते हैं? वो या फिर वो वाटर जो होता है सॉफ्ट वाटर होता है. कैसा वाटर होता है? वो सॉफ्ट वाटर होता है. अच्छा जी, एग्जाम्पल जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, रेन वाटर है, जैसे बारिश का पानी है, ये क्या है? ये दैट आर दीज आर दी सॉफ्ट वाटर. ये कैसा पानी है? ये सॉफ्ट वाटर है. हम देखते हैं बारिश का पानी जो होता है उसमें क्या आसानी से झाग बन जाते हैं जब हम उसमें सोप यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं. तो सेकेंड वन इज वाटर विच डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप सॉल्यूशन. जिस पानी में या फिर जिस सोप सॉल्यूशन में लेदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, झाग नहीं बनते, उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर. जैसे समुद्र का पानी है, सी वाटर है, रिवर वाटर है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैसा वाटर होता है? वो हार्ड वाटर होता है. कैसा वाटर होता है? वो हार्ड वाटर होता है. अच्छा जी, अब पानी जो हार्ड होता है उसके क्या कारण है? कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर क्या कारण है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये किसके कारण होते हैं? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सॉरी क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स और या फिर सल्फेट्स, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के. उनके कारण ये जो पानी हार्ड होता है, पर हार्डनेस जो वाटर की होती है वो इनके कारण होती है. हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर बिकॉज द कैटाइंस. कैटाइन क्या है? जो मेटल्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जो प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी. जब ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज बनाते हैं. जैसे मेटल M2+, दैट इज एनी मेटल इज हियर, दैट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम. सोडियम स्टेरेट, दैट इज C17H35CONa. सोडियम स्टेरेट सोप का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज फॉर मेटल स्टेरेट एंड टू सोडियम प्लस आइंस लिबरेट करता है. और अलग से जो यहाँ पर जो M जो यूज हुआ, दैट इज M इज एयर, इट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. यहाँ पे क्या है? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम यूज किया गया है. Therefore, no leather is produced until all the calcium and magnesium ions are precipitated. This also result into the wastage of lot of soap. यानी कि इस कारण क्या है? जब तक कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेंगे, जब तक क्या है, जब तक कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं आएंगे, जब तक क्या है, कोई भी या बिल्कुल भी लेदर प्रोड्यूस नहीं होंगे. अब लेदर प्रोड्यूस जब तक नहीं होंगे सोप सॉल्यूशन में, और इस कारण क्या है, बहुत सारे पानी की वेस्टेज हो जाती है या फिर बहुत सारे सोप की वेस्टेज हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो लेदर प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. किस तरह की हार्डनेस होती हैं? फर्स्ट इज देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. फर्स्ट इज टेम्परेरी हार्डनेस. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. इट इज कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस. इस हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं. ये किस कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण, बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं. अच्छा ये दूसरा है परमानेंट हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? दिस इज ड्यू टू द क्लोराइड्स दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स. किसके कारण? किसके प्रेजेंस के कारण? क्लोराइड्स और सल्फेट्स की प्रेजेंस के कारण. किसके क्लोराइड सल्फेट्स है? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के. कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स हैं वो. It is also known as, it is called नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं.
पहला क्या था, कार्बोनेट हार्डनेस, ये पे यहाँ ये क्या है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट कैसे किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। यानी कि जो हार्डनेस होती है वाटर में, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। या फिर हार्डनेस को हटाने के लिए, हार्डनेस को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। पहला क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे हम, इट कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, दैट इज बाय बॉइलिंग मेथड से। द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोजेज इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स है वो डिकम्पोज हो जाते हैं इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में, और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। द इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। और जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं बाय फिल्ट्रेशन। किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा। अभी है जैसे CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, उसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट, CO2 लिबरेट होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ बनते हैं। अच्छा जी, MgHCO3 का होल ट्वाइस ऑन हीटिंग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, जो उसको हीट करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। और क्या हो यहाँ पर, क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट मेथड इज क्लार्क्स मेथड। दिस प्रोसेस इज यूज्ड ऑन द कमर्शियल स्केल। इन दिस प्रोसेस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम CaOH का होल ट्वाइस, लाइम जो होता है, लाइम वाटर, लाइम जो लाइम क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है, लाइम का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का होल ट्वाइस इज एडेड टू टेम्परेरी हार्ड वाटर। क्या है, टेम्परेरी हार्ड वाटर में इनको ऐड किया जाता है। देखो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या डाला गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला गया, और कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऊपर क्या है, वाटर रह जाता है, ऊपर वाटर रह जाता है। नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे है MgHCO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या देता है, MgCO3 सेटल डाउन हो जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी नीचे बैठ जाता है, और क्या है, फिर क्या है, 2 मोल्स ऑफ वाटर और लिबरेट होते हैं। अच्छा जी, आगे देखिए, आगे रिमूवल ऑफ परमानेंट मेथड, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ, इसके मेथड कौन कौन से हैं, बाय वॉशिंग सोडा मेथड, वॉशिंग सोडा मेथड के द्वारा। कैसे, देखिए, वाटर इज ट्रीटेड विद ए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, which convert the chloride, which convert the chlorides and sulfates of calcium and magnesium into their respective carbonates which get precipitated। और क्या बन जाते हैं, उसको प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ, Na2CO3 के साथ, वॉशिंग सोडा के साथ में, वॉशिंग सोडा के साथ में कराते हैं, फिर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और NaCl लिबरेट होता है। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही जब मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन जब वॉशिंग सोडा के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट और Na2SO4 सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है। अच्छा जी, आगे है, नेक्स्ट मेथड है बाय परम्यूटेड मेथड। क्या होता है, दिस इज ए मॉडर्न मेथड employed for the softening of hardness of water, the softening of hard water, hydrated sodium aluminum silicate, hydrated sodium aluminum silicate, जिसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेट बोलते हैं इसको हम, ये होता है परम्यूटेट। इसका जो
केमिकल नेम है, दैट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज कॉल्ड परम्यूटेड। दीज कॉम्प्लेक्स साल्ट आर आल्सो नोन एज जियोलाइट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं कॉम्प्लेक्स साल्ट को, इसी कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम जियोलाइट्स के नाम से जानते हैं। या जियोलाइट्स का जो फॉर्मूला आपसे कोई पूछे तो क्या होगा? Na2Al2SI2O8 इंटू XH2O, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, इसको जेड लिख देते हैं। जैसे हमें हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ये जेड जो लिखा हुआ है यही है, जियोलाइट है ये। Na2Z, दैट इज दिस इज जेड एयर, Al2Si2O8 इंटू XH2O, Na2Z प्लस Ca2 प्लस। तो क्या है इसमें आयंस क्या होते हैं? जो जियोलाइट जो होता है, मतलब ये जेड वाला जो आयन है ये क्या है? एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। और क्या बनता है यहाँ पर? ये 2Na प्लस आयन लिबरेट होते हैं। तो जैसे आयन एक्सचेंज रिएक्शन की मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड की रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं उसी में ऐसे ही तो होती है वो भी। तो जो आयन है ये जेड है, क्या हुआ? कैल्शियम के साथ मिला, एक्सचेंज हो गया। या फिर इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर कैसे रिएक्शन बोल सकते हैं? इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है Na2Z प्लस Mg2 प्लस। क्या है? Mgz प्लस 2Na प्लस फॉर्म होता है। क्या होता है? 2Na प्लस फॉर्म होता है। और जहाँ पर जो ये जेड यूज किया गया, ये क्या जेड यहाँ पर? Al2Si2O8 इंटू XH2 मतलब जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, I hope you got it very well and thank you very much.